राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत के अंदर आपको ले चलेंगे, उनकी कथाओं का आरंभ करेंगे। उससे पहले मैं चैतन्य महाप्रभु की एक कथा सुनाती हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु एक सत्संग में गए अपने शिष्यों के साथ। सत्संग में पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु तो सत्संग सुनने लगे। कुछ देर के बाद उनके शिष्य बोले, प्रभु ये जो व्यक्ति सत्संग बोल रहा है ये सही नहीं है, इसकी तो बहुत बदनामी है, इसके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, चलो अपन वापस चलते हैं, आपको यहाँ बैठना शोभा नहीं देता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी बोले, मैं इस व्यक्ति को देखने नहीं आया हूँ, मैं इस व्यक्ति की बुराई को देखने नहीं आया हूँ, मैं सत्संग करने आया हूँ, हरि गुण सुनने आया हूँ, हरि कीर्तन करने आया हूँ। जो ये प्रभु का गुणगान कर रहा है बड़ा रस आ रहा है मुझे, तो मैं तो सिर्फ यही देखने आया हूँ। और ऐसा कहकर श्री महाप्रभु भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, क्या हमें ग्रहण करना है, क्या हमें त्यागना है, ये हम पर निर्भर करता है। हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है, न कि व्यक्ति की बुराई को। तो इसके साथ अब हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। आज की कथा है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। एक बार नारद जी घूमते हुए बद्रीधाम पहुँचे। वहाँ उनके चारों भाई मिले। ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्रों में से हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको सनकादि बोलते हैं। तो उन्होंने नारद जी को देखा, बोले, नारद जी आप दुखी क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं? तब नारद जी बोले, मैंने काशी, पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सब तीर्थों में घूमा, सभी संतों के साथ मैंने सत्संग किया, पर मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। इसी दौरान मैं वृंदावन भी गया। मैंने देखा वहाँ पर एक नव युवती रो रही है और उसके पास 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। जब मैंने युवती से पूछा कि देवी तुम क्यों रो रही हो, तब युवती ने कहा कि उसका नाम भक्ति है और जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति उसके बगल में लेटे हुए हैं बेहोशी की अवस्था में, वो उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति ने बताया कि उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, वहाँ से वो महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र में पोषण उनका हुआ, वहाँ से वो चली सौराष्ट्र आई। सौराष्ट्र में भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों ही अधेड़ उम्र के हो गए। फिर जब वो वृंदावन आई तो भक्ति तो पुनः जवान हो गई, नवयुवती हो गई, किंतु उनके पुत्र ज्ञान, वैराग अधेड़ थे, अचेत हो गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग का कोई काम नहीं। वैसे भी कहते हैं ना, राधे राधे बोलो वृंदावन में डोलो। वहाँ तो सब भक्ति में मगन है, ज्ञान का कोई मतलब नहीं, वैराग्य को कोई मतलब नहीं, बस भक्ति में लीन है प्रभु की। तब नारद जी ने समस्त पुराणों को, शास्त्रों को, उपनिषद को, गीता पाठ को ज्ञान वैराग्य के कान में पढ़ा कि वो चेतन हो जाए, किंतु कोई खास फायदा नहीं हुआ। बहुत परेशान थे। तभी आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। नारद जी सत्कर्म करो। और क्या सत्कर्म करना है वो तुम्हें कोई महान संत बताएंगे। आकाशवाणी बंद हो गई। अब प्रभु जी पूछते रह गए, भाई कौन सा सत्कर्म करूं, किससे पूछूं। अब नारद जी भटकते रहे, जहाँ जहाँ उनको बड़े बड़े संत महात्मा मिले सबसे उपाय पूछा। लेकिन अब नारद जी के सामने कौन बोलता? बोले प्रभु, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। बोले प्रभु जी आप तो महाज्ञानी हैं, आपको हम क्या बता सकते हैं। तब महाराज नारद जी बद्रीधाम पहुँचे, जहाँ पे उनके वो चारों भाई मिले। तब उनके चारों भाइयों ने बताया, श्रीमद्भागवतालापः
सतु गीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत का पाठ उनको सुनाओ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर सनत कुमारों ने यानी कि उनके चारों भाइयों ने हरिद्वार में गंगा तट के किनारे नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। चारों भाई मुक्त कंठ से भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। क्या देखा सबने? भक्ति रानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर नाच उठी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन गा रही थी। सनकादियों ने कहा, भाई, जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है वहाँ पर भक्ति महारानी स्वतः प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हष्टपुष्ट हो गए। अब भक्ति महारानी ने कहा, प्रभु, यहाँ तो मेरे बैठने की जगह नहीं, मैं कहाँ बैठूं? और वहाँ जब ये कथा हो रही थी श्रीमद् भागवत की, स्वयं प्रभु प्रकट हो गए। वह बोले, देवी, आप भक्त के हृदय में वास करेंगी। जो भी वैष्णव हैं, मेरा परम भक्त हैं, उसके हृदय में आप हमेशा सदैव विराजमान रहेंगी। और इस प्रकार भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। और भक्ति की दासी मुक्ति है। बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। त्रिभुवन में वही धन है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है। भगवान को बांधने वाली, भगवान की प्रिया भक्ति महारानी है। कहाँ तो भक्ति देवी वृंदावन में थी, रो रही थी, लेकिन जब हरिद्वार में कथा आरंभ हुई तो भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ स्वतः प्रकट होकर नृत्य करने लगी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या हमेशा सुननी चाहिए। और प्रत्येक सनातनियों को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ श्रीमद् भागवत का आयोजन अवश्य करना चाहिए। हमेशा करें, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार तो अवश्य ही अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे भक्ति महारानी सदैव हमारे हृदय में विराजमान हो। और जब भक्ति रहेगी तो मुक्ति मिलेगी, और जब मुक्ति मिलेगी तो प्रभु की शरणागति जाएंगे, चरण में स्थान मिलेगा। जय सनातन। राधे राधे।